अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सालन मसाले के क्यूब्स में किस तरह से बना के रखती हूँ। इतनी इजी हो जाती है ना लाइफ इससे, और मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो आज मैंने सोचा मैं सेपरेट वीडियो बना के शेयर कर लूँ, ताकि कोई भी मेरी बहन देखती है, भाई देखते हैं तो उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ ये शेयर करूँ कि मैंने 6 मीडियम साइज़ के लिए प्याज, अच्छा ये मैं बना रही हूँ अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। आप देख लीजिएगा, आपकी फैमिली बड़ी है छोटी, आप उसी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 प्याज लिए, फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये अभी कम है तो 2 मैंने और ले लिए। तो यहाँ पे प्याज मैंने रफली काट लिए, क्योंकि इनको मैं अभी ब्लेंड करूँगी। तो आपकी मर्ज़ी है, चॉपर में आप चॉप कर लें, इस तरह से काट लें। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल कर सकते हैं। मैं बहुत ही थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ और इनको मैं हल्का सा जो है ना, आप देखें, पका लेती हूँ। कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करती हूँ। और उसके साथ मैं यहाँ पे लहसुन डाल लूँगी और अदरक ऐड कर दूँगी। लहसुन अदरक दोनों में डाल देती हूँ इस स्टेज पे, और आप चाहें तो फ्रेश डाल दें। मैंने ये बना के अभी फ्रीज़र में रखे हुए हैं, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये इतना ईजी कर देता है ना आपकी लाइफ को। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, अगर आप घर में भी बिज़ी हैं, काम करते हैं, या कभी इस तरह से होता है तबीयत ठीक नहीं होती, आपका मूड नहीं होता, कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो यकीन करें कि इससे जो है ना बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, प्याज थोड़े से मैंने पका लिए, उसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर ऐड कर दूँगी। अगर आप फ्रेश टमाटर डाल रहे हैं, अगर आप ज़्यादा टमाटर खट्टा पसंद करते हैं, आप ज़्यादा टमाटर ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे एक टमाटर का पूरा जो कैन होता है ना, टिन होता है, वो मैंने ऐड कर दिया। तो ये आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास इस टाइम पे फ्रेश अवेलेबल नहीं थे, तो ये मैंने ऐड कर दिए हैं। जब मेरे पास फ्रेश होते हैं तो वो मैं ऐड कर देती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको पकाऊंगी, ताकि टेस्ट जो है ना, यहाँ पे इसका जो एक कच्चापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो इस स्टेज पे हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैं कभी ऐड करती हूँ, कभी नहीं करती। अभी मैंने वीडियो बनाई है तो ये मैंने ऐड नहीं किए। अच्छा, जब ये अच्छी तरह से आप देखें गल जाए ना, दोनों पक जाएं, सॉफ्ट हो जाते हैं, तब उसके बाद आप इस तरह से इसको ब्लेंड कर दें। अब आपने इस तरह से हैंड ब्लेंडर से कर लेना है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप सिंपल इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें, और जो जग वाला ब्लेंडर होता है ना, उसमें आप ब्लेंड कर दें, या चॉप कर लें, चॉपर है आपके पास तो। जब ये ठंडे हो जाएं तो कोशिश कीजिएगा, आपके पास कोई भी, अगर कप केक का, जो कप केक्स आप बनाते हैं उनका मोल्ड है, कोई भी आपके पास बड़े साइज़ में ज़रा सांचा है ना, आइस क्यूब वाले ट्रे में मत कीजिएगा, वो बहुत छोटे हो जाते हैं। अगर ज़्यादा हैं तो आप कर लीजिएगा। मुझे तो सबसे ज़्यादा आसानी इसी में रहती है कि ये सिलिकॉन का कप केक्स का जो मोल्ड है ना, ये मैंने रखा हुआ है। इसमें मैं बेकिंग भी करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें फ्रीज़ भी कर देती हूँ। अच्छा, ये देखें, इस तरह मैंने इसमें डाल दिया, और इसके ऊपर मैं जो रैपिंग शीट होती है ये मैं लगा दूंगी। ना भी लगाएं आप तब भी कर सकते हैं, बस मुझे ये होता है कि ज़रा फ्रीज़र में स्मेल ना आए, या इनकी स्मेल किसी और चीज़ में ना आ जाए। उसके बाद मैं इनको फ्रीज़ कर दूंगी। ओवरनाइट आप रख लें, ताकि अच्छी तरह से ये हार्ड हो जाएं, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने वैसे ये ओवरनाइट फ्रीज़ किए थे, मैंने कुछ दिन पहले भी बना के रखे थे, और ये भी मैंने बना लिए हैं। तो मुझे जब कुछ भी बनाना होता है, सालन बनाना होता है, सब्ज़ी बनानी होती है, क्योंकि मैं वैसे भी ब्लेंड करती थी पहले भी, तो अब ये आसानी हो जाती है कि बस ये मैं एक डाल देती हूँ और फ़ौरन से खाना रेडी हो जाता है। कभी 2 डाल देती हूँ, अगर मैंने 2 दिन के लिए खाना बनाना हो या ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो। और ये देखिए रेडी हो गए हैं। मैं इस तरह से ना थोड़े-थोड़े बना के रखती हूँ, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। आप 1 हफ़्ते के बना लें, 1 महीने के लिए बना के रख लें, आप 2 हफ़्ते के लिए, मतलब 15 डेज़ के लिए बना लें। अगर आप 2 दिन का सालन बनाते हैं, उस तरह से आप देख लें। अच्छा, इनको मैं अब रख देती हूँ ज़िप-लॉक बैग में। अगर ये आपके पास नहीं है, आप किसी कंटेनर में रख लें। और ये जो आपको 3-4 नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने इससे पहले बनाए थे, 1 हफ़्ता पहले। तो ये रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनके ख़त्म होने से पहले ना ये मैं बना लेती हूँ, तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, ये मैं फ्रीज़ कर दूँगी, और अब मैं आपको इसके बाद दिखाती हूँ कि मैं यूज़ किस तरह से करती हूँ। अब मैं 2 तरीके से सालन बनाती हूँ। एक तो मैंने ऑयल में, आप ये देखें, मटन डाल दिया, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा डाल दिया एक्स्ट्रा। ना भी डालें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मसाले में मैंने डाला होता है। और ये मैंने 1 क्यूब निकाला, इसमें डाला, और उसके बाद मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। गर्म पानी ऐड कर दें, इसको प्रेशर दे दें, और बाकी आप जिस तरह से सालन बनाते हैं आप उस तरह से बना लें। और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मेरे घर में सालन बन रहे हैं। सब्ज़ी में भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं कि उनमें भी आप इस तरह से ऐड करेंगे तो बड़े मज़े का ये रहता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, मसाले डाल के, ये क्यूब डाल के
अच्छी तरह से मैंने गोश्त को भून लिया। अब मैंने प्रेशर लगा दिया। प्रेशर खोल के मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। कोई भी सब्ज़ी डालनी हो मैं डाल देती हूँ, ना भी डालें आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद अच्छी तरह से इसको भून के इसमें मैं हरी मिर्च धनिया डाल देती हूँ। ये देखें कितना मज़े का सालन रेडी हो गया और कलर कितना प्यारा आता है। अच्छा, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ इसी वीडियो में। 2 मैंने ये क्यूब्स लिए हैं। यहाँ पे मैं खाना थोड़ा सा ज़्यादा बना रही थी। इसमें मैंने सारे डाल दिए मसाले और अभी मैंने इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला। सारे बेसिक मसाले डाल देती हूँ। गरम मसाला मैं हमेशा एंड में डालती हूँ। उसके अलावा सारे जितने भी बेसिक मसाले होते हैं वो मैं ऐड कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी गर्म पानी और इसको मैं प्रेशर दे दूँगी। अभी इसमें मैंने ऑयल नहीं डाला। अच्छा, जैसे ही इसको प्रेशर आ जाता है, गोश्त गल जाता है और अच्छी तरह से जब मैं भुनाई कर रही होती हूँ ना, तब मैं ऑयल डालती हूँ। चिकन बनाए मटन बनाए दोनों मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको दोनों का आइडिया हो जाए। तो सालन सारे सेम बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। तो होप्स हो कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि व्लॉग्स में सब मिक्स हो जाता है, तो अब मैं सेपरेट वीडियोस शेयर करूँगी ताकि आप भी मेरी तरह से इंजॉय करें और आपकी लाइफ भी आसान हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।